क्लास 7 चैप्टर 8 हमारा कंटिन्यूशन में था। और होमवर्क था क्या कुछ आप लोगों के लिए? होमवर्क यूनिटरी मेथड में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, 8.2 डिस्कस कर लिया, ठीक है। कुछ होमवर्क नहीं था तो मतलब रिवीजन करना था हम लोगों को, और आप लोगों ने कर लिया होगा ऐसा मुझे लगता है। परसेंटेज सभी को पता है परसेंटेज के बारे में, डेफिनेशन वाइज हो सकता है ना पता हो, है ना, पर उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता होगा, लेकिन परसेंटेज तो आप लोगों को सबको पता है ही, ठीक है। तो सिंपल से लिख लो, ये बुक की डेफिनेशन भी अच्छी है वैसे, या हम देख भी लेंगे क्या क्या होता है, कैसा मतलब। देखो एक पॉइंट डाल के परसेंटेज में, पर मींस आउट ऑफ, आउट ऑफ, और सेंटम मींस ये सब ग्रीक टर्मिनोलॉजीज होती है ना, इसको ये ब्रेक कर रहे हैं हम। ये पर यहाँ से निकल गया, सेंटेज में से सेंटम निकाल लिया, तो आप बोलोगे पर सेंटम होना चाहिए था, परसेंटेज क्यों? तो ये सारे कन्वेंशंस है ना, ट्रेडिशनल है, ये ग्रीक ट्रेडिशन से आया हुआ है सब कुछ, तो इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिंपल यहाँ पे जो दे रखा है कंसेप्ट वो पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चंस वहाँ पे हैं वहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे। यहाँ दिमाग लगाने से कोई सेंस तो है नहीं। सेंटम मीन्स 100, बुक में दे रखा है ऐसा, सेंटम मीन्स 100, और 100 देख के आप लोगों को चमक गया होगा कि परसेंटेज में हम 100 यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई भी फ्रैक्शन दे रखा होता है तो उसको इनटू 100 करके परसेंटेज लगा देते हैं। ये करते हो अभी तक, है ना? ठीक है, इसे कॉपी कर लो, अभी तक इसे कॉपी कर लो। और ये पहला पॉइंट आपने बना करके लिख लिया था, अब दूसरा पॉइंट लिखो। Percentage are fractions where, ये where denominator is made as 100। ये बहुत काम की बात है, इसे कॉपी करो, फिर अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा। हुआ सभी का? ठीक है। अब देखो वहां पे लिखा हुआ था परसेंटेज मींस फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज मेड और रिप्रेजेंटेड एज 100, लेकिन अगर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए 2/5 तो अब क्या करोगे? डायरेक्टली डिनोमिनेटर अगर 100 नहीं दिया है तो हम इसे बना देंगे। डायरेक्टली अगर ये दोनों कोप्राइम नहीं होते हैं तो हम इसे कॉमन फैक्टर ढूंढ करके कट कर देते हैं। वैसे ही कोई भी दो नंबर कोप्राइम नहीं है तो कन्वर्टिबल है, वो कोप्राइम है, तो अगर डिनोमिनेटर 100 नहीं दे रखा है तो कन्वर्टिबल है 100 में। कैसे? हमें यहाँ पे 100 चाहिए, बस चाहिए मतलब चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए, 40/100। इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होता है ना किसी भी फ्रैक्शन का, तो बस ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एक दूसरे के, लेकिन अब डिनोमिनेटर यहाँ पे 100 बन गया है, हमारा काम चल जाएगा। अब हमें क्या करना होता है? जब परसेंटेज का सिंबल होता है, ये ध्यान है ऑलरेडी आप लोगों को, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। तो अगर ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/5 और इससे पीछे जाओ वापस, क्या लिखा है यहाँ पे? परसेंटेज आर फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर इज मेड एज 100, और साथ ही साथ इसमें ये भी होता है कि परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना जहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है। हाँ वही तो बात थी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ओहो, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर इज मेड एज 100, लेकिन साथ ही साथ परसेंटेज सिंबल भी लगाना होगा। तो अगर हमने वहां पे 40/100 लिखा है, परसेंटेज का सिंबल अगर यहाँ लाना चाहते हो तो इसे मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, वरना परसेंटेज का सिंबल नहीं आएगा। काम की बात, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 40,
तो आप बोलोगे इतना दिमाग कौन लगाएगा कि यहाँ से ये सब कौन समझे इसको लॉजिकली और एनालिटिकली, क्या समझे इसको। तो कुछ मत समझो, अभी एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, वैसे कन्वर्ट करते चले जाना। हाँ ये भी पॉसिबल है कि किसी फ्रैक्शन को जैसे आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, किसी परसेंटेज को फिर से फ्रैक्शन में ट्रेस बैक करना भी पॉसिबल है। तो वो ट्रिक्स देख लेंगे अभी। ये समझ में तो आया ना कि कोई फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है हमको, और उसके बाद में फिर 100 बन गया डिनोमिनेटर। अच्छा 100 डिनोमिनेटर, आप बोलोगे कि जब परसेंटेज लाने के लिए सिर्फ इनटू 100 करना पड़ता है, परसेंटेज का सिंबल लगाना होता है, तो डिनोमिनेटर को 100 बनाने की क्या जरूरत है? डिनोमिनेटर 100 बनाओगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जो फिगर आना होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, और परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा। अगर 100 यहाँ पे नहीं होगा, 100 की जगह मान लो 5 ही रखा हुआ है, तो ये फिर 20, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसीलिए पहले ही नीचे डिनोमिनेटर में 100 बना लेते हैं। तो छोड़ो, इतना सब कुछ काम नहीं करेंगे हम लोग, अब ट्रिक्स बता देते हैं। अभी सारे केसेस हैं, मल्टीपल केसेस, वो हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग कॉपी क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ ये पोर्शन, ठीक है, इसे कॉपी कर लो, इसके बाद ये कॉपी होगा। हुआ? ठीक है, केसेस देख लो पहले। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन रेशियोज और डेसिमल्स इनटू परसेंटेजेस, और सब पॉइंट बना करके लिख लो इसमें। फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस रहेंगे। अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो रेशियो होता है उसका मतलब भी क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन का एक मतलब डेसिमल भी होता है, क्योंकि फ्रैक्शन और डेसिमल इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टॉपिक फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस। क्या फ्रैक्शन की जगह आपको रेशियो दिया जाएगा 4:10, तो इसको क्या लिखना है, सिंपली 4/10 लिखना होगा, तो वो कर देंगे। तो यहाँ 3 केस, बुक के अकॉर्डिंग 3 केस दे रखे हैं, वरना मैं एग्जाम्पल करवाने वाला था। तो लिख लो केस 1, तो अगर आप बुक फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नोट्स बुक से मैच कर रहे हैं। केस 1 देखो कि फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस, ये एक और केसेस को हटाकर एग्जांपल्स लिख लो कुछ। अभी परसेंटेज में आंसर चाहिए फाइनली, चाहे क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो या डेसिमल दे रखा हो। तो चलो पहले फ्रैक्शन ही ले लो आप लोग, 4/7। अब करो, कैसे दिमाग लगाओगे? 7 ऐसा कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास कि 7 को मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से और 100 आ जाएगा। अब क्या करोगे? कुछ मत करो, जो फ्रैक्शन दे रखा है उसे एज इट इज लिख दो, इनटू 100 कर दो। वही पॉइंट जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि हम पहले डिनोमिनेटर को बनाते हैं 100, फिर कटिंग करते हैं। मत करो, डबल कैलकुलेशन क्यों करनी? 4/7 से फ्रैक्शन दे रखा, लिख दो, इनटू 100 ये करके सॉल्व कर दो। तो ये लिखा हुआ है 400/7 परसेंटेज, और ये आंसर आ जाएगा फाइनली। बोलो कितना? 55 गया, 30, 50, 50 अगेन 57 पॉइंट का डेसिमल आएगा 110, 1, 3, 4 खत्म नहीं होता, आगे डॉट डॉट जाएगा। तो 57.14 ये परसेंटेज खत्म। ये एक एग्जांपल हुआ फ्रैक्शंस का। अगर यहाँ आपको दिया जाए अगर आपको दिया जाए 4/7 की जगह मान लो कि 10:14, अब क्या करोगे? 10/14 लिख दो, और 10/14 को अगेन क्या करोगे? 5/7 लिख दो। 2 इनका को कॉमन फैक्टर है, इनटू 100 परसेंटेज 500/7। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे? अरे बोलो भाई। डेसिमल में कर सकते हैं। हाँ डेसिमल में तो आएगा, डेफिनेट नहीं, परसेंटेज में तो आ जाएगा ना भाई। ये सॉल्व हो जाएगा तो भी एक फिगर आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, कोई बात नहीं, नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, वो
डेसिमल आएगा, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट तो हो गया ना, रेशियो। तो जो पहला एग्जांपल में तो मुझे दोबारा समझा दो। जो पहला एग्जांपल है तो दोबारा समझा दो। तो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल समझ में आ गया? यस। और पहला वाला नहीं आया? नो सर। बड़ी विचित्र बात है। 4/7 लिखा है, 4/7 को जो मान लो चलो तुम्हें दूसरा वाला आ गया, 4:7 लिख सकते हैं इसे, तो ये प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया हमें जो फ्रैक्शन दे रखा है या फिर रेशियो दे रखा है, रेशियो समझ में आ गया था ना लास्ट क्लास में? यस सर। रेशियो समझ में आ गया था, ठीक है। तो 4/7 दे रखा है, हमें इनटू लगा करके मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस एंटिटी को 100%। तो परसेंटेज का तो मतलब होता नहीं, परसेंटेज तो एक सिंबल है तो हमने लगा देंगे वहां पे एज इट इज, लगाते चले जाएंगे जब तक वैल्यू नहीं आएगी फाइनली। और इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर देंगे मैथमेटिकली। और यही काम यहाँ पे, जो काम यहाँ पे किया ये वाला समझ में आ गया ना आपको? तो ये काम जो यहाँ पे किया वही काम वहाँ पे किया। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस नंबर्स का है बस, मेथड तो एक ही है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको दिया जाए 5.25, ओहो सर एक बार लास्ट वाला एग्जांपल दोबारा दिखा दो, हम उसकी स्क्रीनशॉट नहीं कर पाए थे। क्या ले लिया स्क्रीनशॉट? 5.2 दे रखा है, अब कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन दिया हो डेसिमल दिया हो, क्योंकि डेसिमल भी तो कन्वर्टिबल है फ्रैक्शन में। हाँ एक तरह के डेसिमल होते हैं जिसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, वो कन्वर्टिबल नहीं होते फ्रैक्शन में, तो वो यहाँ पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में इर्रेशनल नंबर नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन सारे, हर तरह के फ्रैक्शन जो होते हैं कन्वर्टिबल होते हैं डेसिमल में, लेकिन सारे डेसिमल कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल कन्वर्ट हो सकते हैं फ्रैक्शंस में, उन्हीं की बात हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। बात समझ में आ गई होगी? कर लिया ना ये वाला? ये वाला कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये था फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस, इस बार पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन या परसेंटेज टू डेसिमल, जो भी करना चाहो। उल्टा देंगे लेकिन फ्रैक्शंस और डेसिमल जो भी है। करें शुरू। परसेंटेज टू डेसिमल, मतलब परसेंटेज दिया होगा, मान लो कि 85% दे रखा है। इसी एग्जांपल को, इसके 3 सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे डेसिमल में, और यहाँ पे रेशियो में कर रहे होंगे। तो 85% है, ध्यान रहे परसेंटेज को जब भी हटाओगे डिवाइड में 100 लगा देना, बस। परसेंटेज को ड्रॉप करो, परसेंटेज को भूल जाओ और डिवाइड में 100 लगा दो, डिनोमिनेटर में 100 लगा दीजिए, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अब अगर फ्रैक्शन में छोड़ना है इसको तो 85/100 छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ये कोप्राइम नहीं है तो कन्वर्ट कर दो। 5 इनका कॉमन फैक्टर है 17/20, एक तो ये हो जाएगा 17/20 अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हो आप रेशियो में, तो अगेन 85/100 इसे लिखो, कॉमन नंबर से डिवाइड करो और इसे 17:20 लिख दो, ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया।
सेम परसेंटेज फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है, सेम परसेंटेज रेशियो में भी कन्वर्ट हो सकता है, और सेम परसेंटेज डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? 85/100 लिखा आपने, परसेंटेज का सिंबल ड्रॉप किया, ये लिखा हुआ है 0.85। डिफरेंस कहाँ आया? क्या है डिफरेंस? यहाँ पे हमने कॉमन, हमें फ्रैक्शन को बचाना था, या डेसिमल में हमने कन्वर्ट नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, क्यों? हमें फ्रैक्शन की फॉर्म को बचाना था। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे डेसिमल चाहिए हमें, तो 0.85 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सर लिख लिया। सर लिख लिया। ठीक है, करो एग्जांपल एक आप लोग। इसे तीनों में कन्वर्ट करना, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या डेसिमल में कन्वर्ट करो, और या रेशियो में कन्वर्ट करो। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। हुआ क्या? ठीक है, बताओ। 22.5 जो है फिगर है वो तो रहने वाला है, लेकिन परसेंटेज ड्रॉप किया तो 100। ये पॉइंट को मैं ड्रॉप कर देना जल्दी से, कि डेसिमल नंबर से पॉइंट हटा दिया, तो बस करो इसे। 22.5 है, ये 225/1000 लिखा हुआ है। 5 इनका कॉमन फैक्टर है। यस सर, 111। आगे और कटिंग हो रही है क्या? एक्चुअली 25 इनका कॉमन फैक्टर था। चलो फिर से 5 कर दो। 9 बाई क्या दे रखा है? 40। सही है? यस सर। सही है ना? ये तो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कॉपी में अगर 3 पार्टीशन नहीं होते तो 1 बाय 1 कर लेना। और यहाँ पे सेम 22.5/100 करोगे, इसे इस बार रेशियो में लिखेंगे, तो इसे रेशियो में सेम प्रोसीजर चलेगा। फ्रैक्शन और रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो ये 45 बाय नहीं 9/40 लिखोगे उसका फाइनल जा करके, और इक्वल टू लगा करके बस एक 9:40 लिखना है, इसे बोलेंगे रेशियो में कन्वर्जन। और साथ ही साथ यहाँ तो डिफरेंस रहेगा, बाय 100 करोगे 225/1000 करोगे, इस बार कटिंग करने की जगह क्या करोगे? 0.225। बोलो, कुछ भी समझ नहीं आया? सर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है, ये कर लिया इसे? यस सर। ठीक है, to find percentage of a quantity, तो क्वांटिटी का अमाउंट कितना भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। %25 of 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का 25% चाहिए। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। सही है? यस सर। चलो ठीक है, 1/4 नहीं करेंगे हम सिस्टमेटिकली जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? ये 25/100 लिखा हुआ है। भाई परसेंटेज को ड्रॉप करते हैं 100 नीचे आ जाता है, और इनटू 250। यूनिट को भूलना मत कभी भी, हमेशा यूनिट लिखते हुए चला करो। 0 से 0 हुआ कैंसिल,
और 10 से आप कैंसिल करोगे इसे, तो ये नीचे 2 देने वाला है आपको, या चलो मत करो कैंसिल क्योंकि हम डेसिमल लगा देंगे फिर। तो ये इसका 25 स्क्वायर होता है 625/10 किलोमीटर, हमेशा चिपका हुआ रहेगा, और ये 62.5 किलोमीटर दे देगा। मतलब कि हमें पता है कि 62.5 अगर 25% है तो दूसरा 62.5 जो लोगे वो भी 25% है। 100% बनाना है तो 4 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 25% 4 बार लोगे तो 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब 62.5 भी अगर 4 बार लोगे तो ये आपको 250 देगा किलोमीटर, और इसे भी अगर 4 बार लोगे तो ये 100% देगा। बोलो, कुछ भी समझ नहीं आया? सर आ गया। ठीक है ना? ये वाला नहीं आया होगा, ऊपर वाला आ गया, यस सर। नीचे वाला नहीं आया। 25% को 100% बनाना है तो 25% एक बार लो, 25% एक बार लो, 50% हो गया, एक और बार 25% लोगे तो 75% हो गया, फिर अब 25% और लिया तो 100% हो गया, और 25% का मतलब एक 62.5 किलोमीटर है। तो इसका मतलब 4 बार 25% को आप ऐड करोगे तो 100% मिल रहा है। तो इसका मतलब 62.5 को भी 4 बार अगर ऐड करोगे तो सामने करस्पॉन्डिंग एंटिटी मिलनी चाहिए, वो 250 किलोमीटर आ रहा है वहां पे। तो एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला ये वाला, ये आना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, नेक्स्ट। सेवेंटी % ऑफ 350 ग्राम्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, 70% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे 350 ग्राम लिख दो, और परसेंटेज को हटाना पड़ेगा तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे कि कितना अमाउंट है। वो परसेंटेज में रखोगे तो थोड़ी ना पता चल पाएगा आप लोगों को। 350 ग्राम्स हो जाएगा, ये गया 0 से 0, एक और 0 से 0 गया। 35 × 7 कितना होता है, 350 का हाफ कितना होता है, 175। 175 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 220 नहीं होगा, 210 होगा, 210 हो जाएगा, और ये 245 हो जाएगा। सही है क्या? सही है, कुछ गलत है? सही है, सही है। नेक्स्ट टॉपिक, यही लिख देता हूँ, आगे से पढ़ेंगे उसे। To find percentage, नहीं percentage नहीं, to find whole using a given percentage, ये देखो। To find whole छोड़ो, to find total quantity from given percentage, find total quantity from given percentage। हो गया? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हमें टोटल अमाउंट निकालना है। अभी तक क्या हो रखा था, ये जो दे रखा था हमें टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट दे रखा था, इससे कुछ परसेंटेज हम निकाल रहे थे, वो हमने करस्पॉन्डिंग निकाल लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ये है कि परसेंटेज आपको दे रखा है फिर से, लेकिन ये नहीं दे रखा है, ये तो निकालना है, ये दे रखा है। डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया होगा। मतलब कि 70% ऑफ 350 ग्राम कितना है, इतना है। तो ये दे रखा होगा इस बार, ये दे रखा होगा, वो निकालना है। अब तो क्लियर है? यस सर। सो रहे हो सबके सब? यस सर। ठीक है, तो if 30% of total money
is rupees 270, then find total money. ये बोला बस। बताओ आप लोग, डिक्टेट करो, मैं लिखता हूँ अगर दिमाग चलता है तो। बताओ टोटल मनी निकालना है, मतलब टोटल मनी यहाँ पे आने वाला है, इसको टी मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज कितना दे रखा है, मतलब इस टोटल मनी का 30% निकालोगे तो रुपीज 270 आता है। यही तो बताया था पीछे अभी। अरे जाग जाओ भाई। 30/100 मल्टीप्लाई टी, हमें निकालना है रुपीज 270। ट्रांसपोजिशन बोलो, हमें नहीं आता है, नहीं आता है ना। मल्टीप्लाई में है तो 3 जाएगा नीचे, और 10 नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये होता है। तो टी कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 900। क्रॉस चेकिंग कैसे करोगे, क्रॉस चेकिंग ऐसे करोगे कि 900 का 30% निकालोगे तो रुपीज 270 आ रहा है। गया ऊपर से, गया ऊपर से। नो सर। ठीक है, करो कॉपी पे, चलते हैं आगे। सर कर लिया कॉपी। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 होमवर्क में दे सकते हैं क्या? कोई बर्डन थोड़ी ना पिछला होमवर्क का, वैसे वीकेंड पे फ्री था आप लोग। 8.3 करनी है आप लोगों को, ठीक है। 14 क्वेश्चन है बस, बस तो नहीं बोलना चाहिए मुझे। एट पॉइंट थ्री होमवर्क में आज आप लोगों के लिए। लिखो नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, रेडी हो जाओ, करते हैं इसे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेफिनेशन कहाँ से लिखो, द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू परचेज एन आर्टिकल। उसे छोड़ो, इसे लिखो, मनी पेड बाय एनीवन, कोई भी हो सकता है वो, जरूरी शॉपकीपर ही। मनी पेड बाय एनीवन टू परचेज any article is CP, या फिर उसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। पहली स्टेज पे जो यहाँ पे डीलिंग हुई है, तो पहले ट्रांजैक्शन में जो आर्टिकल से परचेज किया है, वो जो कॉस्ट प्राइस है उसकी ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। और वो आर्टिकल लेकर के आया, अब उसने XYZ किसी भी थर्ड पर्सन को दिया, तो वो होगी सेलिंग प्राइस। अब वो सेलिंग प्राइस होगी, उसे SP से डिनोट तो करेंगे हम। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब कि उसको कुछ फायदा हुआ है, तो उसे बोलेंगे प्रॉफिट। और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हुई, मतलब कि वो लेकर के आया था उस आर्टिकल को 100 रुपए में, लेकिन उसे बेच दिया फिर से 80 रुपए में, तो भाई उसके पॉकेट से 20 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, तो दैट इज लॉस। ये समझ में आया ना। और मनी ही गेट्स, और मनी गॉट बाय दैट पर्सन, वो सेम पर्सन इस बार है ना जिसने आर्टिकल खरीदा था। मनी गॉट बाय दैट पर्सन बाय सेलिंग दैट आर्टिकल अगेन। दैट आर्टिकल, वो सेम आर्टिकल की बात करें जिसमें ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहे थे। आर्टिकल इज
सेलिंग प्राइस या फिर इसे लिखेंगे एसपी। इसे कॉपी करो फिर करेंगे क्वेश्चंस। पहले फॉर्मूले देखेंगे कुछ, ठीक है, पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वैसे तो मैं 8.4 भी आज होमवर्क में देने की सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना सारा हार आप लोग झेल पाओगे, तो चलो कोई बात नहीं, आज से 8.3 ही करो, 8.4 कर लेंगे और कल हम सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर लेंगे। तो इसी के साथ आपको फर्स्ट नंबर सिलेबस हो जाएगा मैथ्स का पूरा, और फिर हम लोग जंप करेंगे साइंस पे। मैं तो फिर आज होमवर्क में 8.3 8.3 होगा नहीं, चलता है। अगर केस देख लो, अगर कोस्ट प्राइस इफ कोस्ट प्राइस जो है कम है सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स कि एसपी माइनस सीपी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। भाई बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर रहे हो तो वो जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। और साथ ही दूसरा पॉइंट क्या होगा, इफ कोस्ट प्राइस ही ज्यादा थी सेलिंग प्राइस में, मतलब भाई साहब ने कम पैसे में बेच दिया उसको, जितना उसको ओरिजिनल कोस्ट था, मार्जिन निकाला छोड़ो, उसने कम पैसे में बेच दिया, तो उसे उस केस में आप लोग लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। फिर बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दो, है ना। पहले कॉपी सर लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। जैसे प्रॉफिट निकलता है वैसे प्रॉफिट परसेंटेज भी निकलता है। कैसे? तो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी और परसेंटेज है, मतलब वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो निकालोगे। और यहाँ पे सीपी से, सीपी जो होगा उसका डिनोमिनेटर होगा इस बार, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। और सेकंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे? सिंपली लॉस निकालोगे तब तो सीपी माइनस एसपी कर देना, और लॉस परसेंटेज निकाले तो ऊपर लॉस आएगा, नीचे फिर से सीपी आएगा और वहाँ 100 आएगा और परसेंटेज का साइन भी आएगा। ठीक है, करिए अब इसे। एग्जाम्पल्स बुक के अच्छे हैं, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स करने चाहिए ऐसा आप लोगों को, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस और आगे सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसके, तो डेफिनेटली कर ही लेना। लिख लिया। लिख लिया? एग्जाम्पल 23 करते हैं एक बार बुक का। एग्जाम्पल 23 कह रहा है आपसे, जय नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया, परचेज्ड अ कार फॉर ₹270,000। उसने ओरिजिनली जो कार परचेज की है, जो कोस्ट प्राइस उसको पड़ी, वो क्या पड़ी, 2,70,000 रुपीज आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसे का काम होगा, है ना। यहाँ पे तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी चल रही है, वो क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या, सिर्फ रुपीज में हो रहा है, मीटर और किलोग्राम की तो बात होगी नहीं यहाँ पे। और आफ्टर 1 ईयर सोल्ड इट फॉर ₹2,40,000। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? भाई खरीदी उसने 270 में और बेच दी 240 में, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि सर उसने कम से कम 1 साल चलाई तो थी ना, ये तो नहीं, आपको क्या पता चलाई उसने, उसमें कुछ मेंशन नहीं है ऐसा, क्या पता घर में पड़ी थी। तो जो दे रखा है बस वो फॉलो करेंगे। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब उसने बोला है कि फाइंड द प्रॉफिट, और या तो ये निकालो या ये निकालो, तो मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। और हम वो कैसे चेक करते हैं, एज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो फिर हम लॉस निकालेंगे कि भाई प्रॉफिट तो पॉसिबल ही नहीं किसमें निकालना, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आ रहा मतलब लॉस आएगा, और लॉस माइनस में आ रहा मतलब प्रॉफिट प्लस में, तो हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। और वो कितना हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, फाइंड द लॉस परसेंट और बोला उसने, सिर्फ लॉस से काम नहीं चलेगा, लॉस परसेंट भी निकालना पड़ेगा, तो रख देंगे, निकाल लेंगे। ₹30,000 डिवाइडेड बाय एसपी कितना, नहीं सीपी कितना है,
रुपए से रुपए कैंसिल होने वाला बाद में। गए 3 0 से 3 0, गया 0 से 0, 3/27 बचा, काटोगे तो ऊपर 1 और नीचे 9 आने वाला है। 100/9, 100/9 सॉल्व करोगे तो ये 11.1% देने वाला है। सही बात है, सही बात है। Yes, sir. एग्जाम्पल 25 करो एक बार। एग्जाम्पल 25 करते हैं। कॉपी कर लिया सर? देख रहे हैं ना नीचे तक? Yes, sir. ठीक है। एग्जाम्पल 25 इंटरेस्टिंग ये बुक है, अगर आप लोगों के पास में तो देखो उसमें, ये तो ध्यान से सुनो। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल सेम है लेकिन 11 बार अगर सीपी, मतलब 11 बार अगर खरीदता है वो, कॉस्ट प्राइस, हाँ 11 बार अगर खरीदता है वो तो 10 बार बेचेगा। तो मतलब बात एक ही है, बात एक ही है। समझे बात को? मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे के सारे उसने खरीद लिए, ये सारे के सारे उसने खरीद लिए, और सारे खरीदने के बाद उसने क्या किया, 10 को बेच दिए बस। ये टोटल 11 है ना, टोटल 11 है अगर, तो 10 उसने बेच दिए। तो 10 बेच करके जो इनकम हुई वो बात एक ही है, अगर उसने 11 खरीदे हैं तो मतलब वो मनी सेम आ रहा है, मनी की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। 11 CP इक्वल टू 10 SP आ रहा है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। मतलब कि वो 10 बार अगर बेचेगा उस आर्टिकल को तो वो जो पैसा है, अब वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है किसकी जेब में आ रहा है वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मनी जो है वो सेम है। ठीक है, अच्छा तो ये दे रखा है यहाँ पे इतना, और फिर बोला है कि फाइंड द गेन परसेंटेज। ये दे रखा है 11 CP इज इक्वल टू 10 SP, और फिर बोला है कि गेन परसेंट मतलब वही प्रॉफिट परसेंट। अब कैसे निकालोगे, भाई प्रॉफिट तो पता है नहीं, ऊपर से CP भी पता है नहीं, सिंपल CP भी नहीं पता है, इनटू 100 करना है फिर परसेंटेज लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, CP नहीं SP माइनस CP। याद करो पहला फॉर्मूला, और SP का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया, SP का मतलब 11/10 CP माइनस CP, और डिवाइड में क्या चल रहा है, CP चल रहा है ऑलरेडी, इनटू 100 करना है। बात समझ में आई क्या? नहीं आया समझ? कर लिया कॉपी? अरे भाई समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? सर आगे समझ। अभी देख के डर मत जाना इस फॉर्म को, ये 11/10 दे रखा है, हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली हमारे फॉर्मूला जो दे हमें पता है उससे जाएंगे। 11/10 दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, 11/10 दे रखा है तो 11 CP माइनस उसको LCM ले लेंगे तो 10 CP हो जाएगा, और नीचे ओवरऑल 10, और नीचे जो डिवाइड में होता है वो CP दे रखा है यहाँ पे, इनटू 100 है वो परसेंटेज। हमें पता है, यहाँ पे लिख लो नहीं तो फिर भूल जाओगे, लिख लो फिर आगे भी काम आएगा तो फिर भूलोगे। A/B/C/D होता है, तो क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर जाता है कूद के ऊपर, और ये जाएगा इसके साथ नीचे वाला, ठीक है, ये एरो से याद रखना। तो AD/BC लिखा हुआ है, और इसको ढंग से समझे तो A/B, अभी डिवाइड लगाए ना, मतलब डिवाइड मतलब क्या होता है, C ये डिवाइड और C/D लिखा है, ऐसा हम सॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक मल्टीप्लाई में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये लिखा हुआ है, वहां से भी AD/BC आ रहा है, इसे अपने दिमाग फिट कर लेना इस फॉर्मूले को। तो इसका मतलब
11 CP माइनस 10 CP इंटू 100। भाई ये नीचे है ना, नीचे वाला यहाँ जाएगा और इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1 ऊपर जाएगा, बाय 10 CP लिखा हुआ है ये। 11 माइनस 10 बचा, CP आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बाहर फेंक दिया। CP से CP कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ। 1 बाय 10 नहीं, 100 बाय 10 परसेंटेज गया 0 से 0, 10% क्या है, गिवन है। हवा में अगर उड़ गया है तो चिंता मत करो, ऑफलाइन क्लास में फिर से समझाएंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं आ रहे हैं अभी इन दिनों में, वो ऑनलाइन में किसी सेशन में फिर पूछ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, फिर तुम मत करो एक्सरसाइज 8.4। और ये प्रॉफिट लॉस का टॉपिक तो खत्म हो गया है, कल आप लोग इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना, ठीक है। फिर 8.3 होमवर्क में, 8.2 होमवर्क दे चुकी है पहले, दे चुके हैं, तो 8.3 आज होमवर्क में कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोग फ्री हैं आज के लिए? ओके सर।